इस वीडियो में हम इस हफ्ते के कुछ मार्केट चार्ट्स को देखेंगे जो कि मार्केट्स में बार-बार दोहराए जाने वाले हफ्तावार सांचे या हफ्तावार टेम्पलेट्स में शामिल होते हैं। इसमें यूएस इंडेक्स की नास्डैक की 100 मार्केट, जीबीपी, जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज़ येन और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज़ येन और फिर उसके साथ हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर की मार्केट भी देखेंगे। इसके लिए हम हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस को देखते हैं, वीकली चार्ट से, डेली चार्ट, फिर डेली चार्ट से फिर नीचे वाले लेवल्स को 4 आवर्स, 1 आवर इस तरह। एंट्रीज़ के लिए 15 मिनट के चार्ट्स को हम देखेंगे। अच्छा जी, ये नास्डैक 100 की डेली टाइम फ्रेम की मार्केट है और इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपका प्रीवियस ईयर हाई था, जिसमें ये अक्टूबर में आई थिंक ऑल टाइम हाई था और अगर आप ये लाइन खींच लें तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ कि इस साल के शुरू में ये पहले 3 महीने थे, क्वार्टर खत्म हुआ, यहाँ से मार्केट्स जो नीचे जा रही थी, फिर मार्केट एक 3 पुशेस करके इस लेवल के ऊपर आई। तो ये लेवल आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 2 किस्म के ट्रेड सेटअप्स हैं। आप सस्ती कीमत पे खरीद के महंगी कीमत पे बेच सकते हैं या आप महंगी कीमत पे उसको बेच के सस्ती कीमत पे खरीद सकते हैं। इसमें मैं जो देख रहा हूँ वो पंप एंड डंप वाले टेम्पलेट्स को देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट्स हमेशा 3 चीज़ें करती हैं। ब्रेकआउट होने के बाद, रिट्रेस करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती हैं ऊपर की तरफ, या फिर मार्केट्स ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्स करती हैं, मार्केट जिसको फेलियर ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर मार्केट्स एक टाइट रेंज में साइडवेज चलती रहती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़र आएगी वो ये है कि ये आप देख लें, इस हफ्ते पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई और सोमवार वाले दिन यहाँ पे, ट्यूसडे यहाँ पे। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन और यूएस डॉलर की मार्केट को देख लें, ये आपका हाई ऑफ ईयर का लेवल था और यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद पिछले हफ्ते फ्राइडे को रिवर्स करती है और आप ये देख सकते हैं कि 1, 2 और ये तीसरी पुश और अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। इसमें एंटिसिपेशन ये है कि इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट किया जाएगा और इस हफ्ते हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाके वापस आएगी तो फिर उसके रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ये वो खास दिन होते हैं जिसमें पैसा बनाना मार्केट में बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट्स बनाने वाले लोगों को ट्रैप करने के बाद रेंज की रिवर्सल को करके क्लासिकल चार्टिंग के असूलों के मुताबिक वो रेंज को एक्सपेंड करते हैं। अभी देखते हैं ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन की मार्केट को। इसमें भी ये डेली चार्ट है और इसको आप देखें, चार्ट के बाएं हाथ पे देखेंगे आप तो यहाँ से ये हाई ऑफ द ईयर लेवल था जनवरी फरवरी में और पिछले हफ्ते मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जिसकी मैं पिछले हफ्ते भी बात कर चुके हैं कि जापानीज येन की मार्केट्स 3 दिन होल्ड रखने के बाद एक डीपर पुल बैक थी और अभी इस तरह ये डबल टॉप बनने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन हमने खींची है ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है, इसका ध्यान रखें। इन ट्रेड सेटअप्स में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने जो कुछ खास लेवल हैं उनका ध्यान रखना होता है। तो जब ये मार्केट हाई ऑफ द ईयर ब्रेक करके यहाँ से आके दोबारा रीटेस्ट करेगी, हमारे जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो हफ्तावार टेम्पलेट्स हैं, तो उसमें मार्केट बनाने वाले लोगों को ललचा के फिर उनको ट्रैप करके फिर ललचा के फिर ट्रैप करके अपना जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है तो फिर वो मार्केट की कीमत को गिराने की कोशिश करते हैं और यहाँ से एंटिसिपेशन होती है कि मार्केट की कीमत यहाँ नीचे जाए। आ जाइए अभी ऑस्ट्रेलियन जापानीज येन की मार्केट को देखते हैं। ये आप एक लाइन खींच लें, कीमत को हमेशा चार्ट पे आप बाएं से दाएं तरफ या दाएं से बाएं तरफ, राइट टू लेफ्ट, टू लेफ्ट टू राइट, और ये हाई वॉल्यूम नोड्स हैं। यहाँ पे आप ये जोन क्लिप्स हैं जिसको आप देख सकते हैं कैसे मार्केट इस हफ्ते भी इस जोन पे आने के बाद वापस की तरफ रिवर्सल गई। तो इसमें भी एंटिसिपेशन यही है कि आप अगर ये एक ऊपर लाइन खींच लें इसके ऊपर तो आप ये देख सकते हैं कैसे मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ एंटिसिपेट कर सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हायर लेवल टाइम फ्रेम पे जब हमने डेली चार्ट्स पे अपनी लाइन्स लगा ली तो हम लोअर लेवल 4 आवर या 1 आवर पे ड्रॉप करके फिर मार्केट्स को अपने हफ्तावार बार-बार दोहराए जाने वाले टेम्पलेट की तरफ देखते हैं। जाएँ जी, यूएस 100 नैस्डैक की मार्केट, ये 4 आवर का चार्ट है। इस पे अगर हम पिछले हफ्ते की हाई प्राइस देखें, ये सब्ज़ रंग की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ऑल टाइम हाई था। यहाँ से मार्केट निकलने के बाद आप देख सकते हैं कैसे मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये पंप एंड डंप वाले टेम्पलेट में मार्केट एक ऊपर की तरफ जाती है शुरू के हिस्से में और फिर उसको एक डब्बे में रख के एक खास टाइट रेंज में 300-500 पॉइंट्स की उसको साइडवेज चलाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये 3 दिन से मार्केट इसी तरह निकल रही है और यहाँ से निकलने के बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो मार्केट को हमेशा एक डब्बे की सूरत में देखें, ये आपका बॉक्स बन गया। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं तो उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो डबल ज़ीरो फिगर्स होते हैं या 1000 फिगर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट इसको बड़ा रिस्पेक्ट करता है। अभी मार्केट 26,855 पे चल रही है, जो कि 150 पॉइंट्स अवे है 1000 फिगर से। यहाँ पे ये किया जाता है कि हायर टाइम फ्रेम पे लोगों को यहाँ से ललचा के ए टॉप बना के तो फिर मार्केट को नीचे की तरफ गिराया। इसी को अगर हम सेशन इंडिकेटर लगा के देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये सोमवार वाले दिन मार्केट ने अपनी एक इनिशियल रेंज बनाई और ये ओपनिंग रेंज थी हफ्ते की और इसमें से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में हमेशा 3 किस्म की हरकतें रहेंगी। ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट और फिर कंटिन्यू ट्रेंड करना और इसी तरह ब्रेकआउट करने के बाद फेलियर होता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखा, 4 आवर पे भी देखा कि कैसे मार्केट अभी लोगों को ट्रैप करने के बाद वापसी की तरफ जा सकती है। उसमें फिर 8:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की रिपोर्ट है और कि एक बड़ी चीज़ साबित हो सकती है, जिसमें मार्केट बनाने वाले इस तरह के डेटा शेयरिंग पॉइंट्स को या न्यूज़ को इस्तेमाल करके मार्केट की कीमत को नीचे बना। अगर तो आप डंप टू पंप वाला कर रहे हैं और यहाँ से आपने खरीदा था उसको और आप 27,000 के लेवल पे टारगेट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसमें क्योंकि मार्केट पिछले 13 दिन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अभी यहाँ पे बाय करना उतना आपको मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। आप रिवर्सल का टाइम देखें, लेकिन हफ्तावार टेम्पलेट के अंदर रह के आप जुमेरात या जुमा उसके बाद देखो। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन जापानीज़ येन की मार्केट ये रीटेस्ट करेगी ऑल टाइम हाई, पिछले हफ्ते का हाई भी है, महीने का
हाई ऑफ मंथ भी है, हाई ऑफ ईयर भी है। तो इसमें 114.50, क्योंकि क्वार्टर नंबर्स, हाफ नंबर्स और डबल ज़ीरो फिगर्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। इसी को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, तो उसमें एंटिसिपेटेड मूव्स ये बनती हैं कि आपका ये बॉक्स बन गया था, तो आपकी ये इनिशियल बॉक्स की उन्होंने रेंज एक्सपैंड की, ये नीचे की तरफ 100% हफ्ते के शुरू में लोगों को ट्रैप किया, लेकिन अभी पिछले हफ्ते की हाई लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट आगे की तरफ जाएगी। इसी तरह आ जाएँ जी ब्रिटिश पाउंड और जापानीज़ येन की मार्केट की बात करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट लेफ्ट साइड से ये डेली टाइम फ्रेम पे ये हाई ऑफ द ईयर था। इसको मार्केट ब्रेक करने के बाद नीचे आके रिट्रेस करके दोबारा, और अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं 1, 2, 3, तो आज की क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे क्लोज़ होगी उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। कल जुमेरात वाले दिन 3:30 बजे जर्मन यूरोप में मेजर डेटा न्यूज़ भी हैं और इसी तरह ब्रिटिश पाउंड की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है। तो मार्केट्स बनाने वाले इन न्यूज़ डेज़ को अपना हथियार बना के लोगों को ट्रैप करके उनको एक मौका मिल जाता है कि डेटा शेयर हुआ था जी, इकॉनमी ठीक नहीं है, तो मार्केट को नीचे गिराया जाता है। हालाँकि उनका अपना मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को ललचा के उनको ट्रैप करना है। भले आप रिटेल ट्रेडर हैं, भले आप हेज फंड में काम करते हैं, भले आप किसी बड़े बैंक में प्रोफेशनल ट्रेडर, और हफ्तावार टेम्पलेट ही आपके लिए एक हथियार है, आपके लिए एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके बार-बार मार्केट से आसानी से मार्केट बनाने वालों को एक मतबली के साथ अपने आप को मिला के उसे पैसा निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये आप देख सकते हैं कैसे मार्केट यहाँ से जाएगी, और इसका सिग्निफिकेंट ऊपर जो लेवल है 215.90, लेकिन फिर बोलूँगा कि डबल ज़ीरो फिगर्स 216 इस पे एक अच्छा लेवल है जिसमें मार्केट उसको ट्रैप करने के बाद में क्या होता है कि पंप एंड डंप वाला टेम्पलेट, ये अगर आप तस्वीर में देखें जैसे आपको दिख रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ अच्छी ये होती है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम पे साइडवेज रहेगी। जैसे लिवरमोर का कहना है कि अगर आप सब्र कर सकते हैं, मार्केट के सेटअप होने का इंतजार कर सकते हैं। मार्केट्स हमेशा से इसी तरह, ये तो लोगों के अपने जज्बात और उनका लोगों के अपने जज्बात, लालच और बेसब्री के जितने भी नताइज हैं, कीमत उसी का जो है वो चलता फिरता सबूत है। उसमें क्या होता है कि एज ए ट्रेडर हम लोग इंतजार नहीं कर पाते। तो अगर आपने एक पैटर्न सीखा हुआ है और हफ्तावार टेम्पलेट को आप इस्तेमाल करके आराम से बेड पे हाथ रख के बैठे रहें, तो पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि कैसे मार्केट इसमें, ये देखिए लास्ट डे कैसे मार्केट ने पूरे हफ्ते की रेंज को वाइप आउट किया। तो अगर आप पूरा हफ्ता बैठे रहें, तो हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड आपको पूरे हफ्ते की रेंज को वाइप आउट करने वाली अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जिसमें आप एक नब्बी तुली मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको पता होता है कि भाई मैंने मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है, मेरा रिस्क कितना होगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और मेरे एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेवल्स क्या हैं। और अगर आप मेरे काम को फॉलो कर रहे हैं, तो पिछले साल एक में आप कहीं भी किसी भी पोस्ट का या किसी भी चार्ट का एनालिसिस करके देख लें, तो जिन ट्रेड्स की मैं बात करता हूँ या जिन टेम्पलेट्स की मैं बात करता हूँ, उसमें आपको आसानी से 1 टू 3, 1 टू 5 तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको मार्केट बनाने वालों की हिकमत अमली का पता होना चाहिए, मार्केट्स कैसे काम करती हैं, हफ्तावार टेम्पलेट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, आ जाएँ इसमें हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर की मार्केट, ये डेली टाइम फ्रेम है और इसको ये हाई ऑफ द ईयर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट, ये आप देख रहे हैं पिन हैमर पिछले जुमे वाले दिन का, और देखें यहाँ से 1, 2 और 3, अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं, तो आप फॉरेक्स मार्केट्स में पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एंटिसिपेशन ये है कि ये ऑल टाइम हाई इसको यहाँ से टारगेट करेगा, व्हिच इज़ 7220। तो इसको अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, तो फिर यहाँ से एंटिसिपेशन यही थी कि यहाँ से मार्केट इधर आएगी। 72 जो है वो राउंड फिगर है, और ऊपर अगर आप लिक्विडिटी या सप्लाई ज़ोन की बात करते हैं, तो फिर आप ये वाली पिन को भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे आप अपना एक ज़ोन बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद, और ब्रेकआउट वाले जो लेवल हैं वो हाई ऑफ द ईयर, प्रीवियस मंथ हाई, करंट मंथ हाई, प्रीवियस वीक हाई, इस तरह के लेवल्स हैं जो आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। और अभी इस एग्जांपल में मैं सिर्फ शॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ। नीचे से डंप एंड पंप वाले जो टेम्पलेट्स हैं जिसमें आप सस्ती कीमत पे खरीद के महंगी कीमत पे बेचने वाले सेटअप्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आप ये एक मतलब इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स को निकाल सकते हैं। अच्छा जी, H1 टाइम फ्रेम पे आ जाएँ इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कैसे मार्केट यहाँ से ये डब्बा बनाया हुआ है। इसमें अभी क्या है कि एंटिसिपेट तो आप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्योंकि मैं शॉर्टिंग की स्ट्रैटेजी को अपना रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रिस्क नहीं लूँगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर ये वाला बॉक्स को भी आप देखें, तो यहाँ से फिर ये 100% जो उसकी रेंज एक्सपेंशन होती है, उसको अगर आप देखें, तो उसमें भी आपका ईज़िली ये वाला टारगेट बन सकता है 72-25, 72-30। तो हफ्तावार टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब प्राइस पहुँच जाएगी इस लेवल पे, तो फिर आप अपने सेशन टाइमिंग विंडोज़ के दौरान जब मार्केट की प्राइस यहाँ पे पहुँच जाए, तो फिर आप अपनी सेशन टाइमिंग विंडो के दौरान देख सकते हैं कैसे मार्केट की कीमत का क्या रवैया है। आप को आपका पैटर्न नज़र आ रहा है, डबल टॉप मान रहा है या ट्रैप एंड शिफ्ट वाला पैटर्न, जो भी आपने सीखा हुआ है वहाँ से आप उसको लेके नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो ये हमारी 4 मार्केट्स थी जिसको हमने बार-बार दोहराए जाने वाले टेम्पलेट की नज़र में देखा। और जैसे लिवरमोर का कहना है कि हम ट्रेडर्स अगर सब्र से काम लें और मार्केट्स बनाने वालों के तौर तरीकों को समझ लें, तो हम आसानी से मार्केट्स में से बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी स्ट्रेस के आराम से पैसा निकाल के अपने अकाउंट्स को आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं। आई विश यू गुड लक, स्टे ग्रीन, और अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।